बापू ने भितिहरवा गांव में खोला था स्कूल। गांधी 27 अप्रैल 1917 को मोतिहारी से नरकटियागंज आए थे। यहां से वे पैदल यात्रा करते हुए पहले शिकारपुर पहुंचे और वहां से मुरली भरवा होते हुए बापू भितिहरवा गांव पहुंचे थे। भितिहरवा पहुंचने के बाद गांव की स्थिति को देखकर बापू मन ही मन काफी व्यथित हुए। भगवान बुद्ध के जन्म हुआ था ग्राम लुबनी कपिलवस्तु नेपाल, है ना। हाँ। जन्मते माता के कोख से जब पैदा लिए जमीन पे गिरे तो पूरा शरीर जो है सूरज की तरह बढ़ रहे थे। राज की जो आई माई थी माताओं की सेवा करने वाली, वो देखकर घबरा गई, चकित हो गई, है क्या। उसी में से औरत उनको पिताजी से दौड़ कर कहा कि हजूर चल कर देखिए ये है क्या, ये पूरा शरीर जो है सूरज की तरह बढ़ रहा है, पूरा रूम जो लाइट दे रहा है। उनको पिताजी सुनकर घबरा के आए, देखे रहा बात सच था। उसी रात को सिपाही की बुलाए कहे कि जाओ इसी रात के पोथी पत्र के साथ पंडित जी को बुला कर लाइए। गए उसी रात को सिपाही पंडित जी को बुला कर लाए। उनको पिताजी कहे कि पंडित जी जरा आप भी रूम में चल कर देखिए। ले गए, दिखाए, देख कर पंडित जी घबरा गए, पोथी पत्र निकाले, देखने लगे। कहे राजा दुख की बात नहीं है, सुख की बात है। यह मामूली इंसान नहीं है, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपका घर में भगवान का जन्म हुआ है। अच्छी तरह से पालन पोषण कीजिएगा, सफाई सुथरा पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एक बात सुन लिया, 8-10 वर्ष हो जाएंगे तो आपका घर त्याग देंगे। इनको पर सिपाही रखिएगा, निगरानी रखिएगा। पालन पोषण होते होते 8-10 वर्ष की उम्र हुए तो ग्राम में कोई मर चुका था, दाह करने के लिए ले जा रहे थे। लोग बोलते थे कि राम नाम सत्य है। राज में आवाज आया, कहे कि पिताजी क्या बोल रहे हैं, एक आदमी मर चुका, दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं, तो जरा हमको भी रेट बोले चलिए दिखाइए। ले गए, दिखाए, कहाँ ले जा, मसान ले जा रहे हैं, कब लौट कर आएंगे। जो मर जाता है लौट कर नहीं आता है, उसके खाने के लिए जो मर जाता है वो नहीं खाता है। तो जो संपत्ति कमाया है तो उसका बाल बच्चा जो जन्म दिया उसका मालिक होगा, तो इनको साथ किया जाएगा। कहे कि बेटा कर्म आता है कर्म जाता है, जैसे ही कर्म करोगे वैसे ही अगले जन्म में मिलेगा, है ना। तो कर्म क्या है, तो दान पुण्य करोगे तो अच्छे परिवार में भेजेंगे, उससे ज़्यादा दान पुण्य उससे बड़े परिवार में जाओगे, उससे ज़्यादा दान पुण्य करो कोई सेठिया के घर में जन्म होगा, उससे ज़्यादा दान पुण्य करोगे तो कोई राजा के घर में जन्म होगा। और तूने दूसरे को सताया, दूसरे को रुलाया, दूसरे की हत्या कर कर मांस नोच नोच के खाया, एक दिन तुम्हारा बेटा हत्या कर कर मांस नोच नोच के खाएगा। और तपस्या करोगे तो बहुत बड़ा ऋषि बन जाओगे, बिना जल के तपस्या करोगे, महापुरुष हो जाओगे, भगवान हो जाओगे। कहे कि हम भी पूजा पाठ करेंगे, मेरे लिए मंदिर बनवा दीजिए। कहे कि एक दिन में छोटा सा मंदिर बन जाएगा, बड़ा मंदिर 2-4 साल लग जाएगा। कहे कि कोई बात नहीं है, तब तक छोटा सा मंदिर में पूजा पाठ करेंगे और बड़ा मंदिर हो जाएगा तो उसमें पूजा पाठ करेंगे। छोटा सा मंदिर में पूजा पाठ करते थे, उनको माता पिता प्यार से पुकारते थे, उनको भक्ति भंग हो जाता था। सोचे कि हम भी जंगल में भाग जाते हैं, भागे कुछ वाले गए, फिर भागे, फिर कुछ वाले गए। शादीशुदा हो जाने के बाद घर से आगे तो भाग कर यहीं आके राजा के वस्त्र त्याग किए, लाल वस्त्र धारण किए, माथा ही छिलवाए। माथा छिलाया, ये हरा वाला गाना लगा हुआ इस पर स्तूप था तो भगवान बुद्ध के माथा छिलाया, है ना। ये हरा वाला बगल में गाना है, ये गन्ना के एक मित्र से उनको माता पिता बेचन के तुम मेरा बेटा अपना मित्र को खोज के लाओ। 8-10 वर्ष से नेपाल में खोजे, नहीं मिले, ग्राम लुबनी गए, उनको माता पिता देख कर रोने लगे कि नहीं खोज के लाया। कहे कि पूरे नेपाल घूम चुके हैं, आप उधर नहीं है, आप दूसरे इलाके में जा रहे हैं। तो फिर घर से पैसा खोज दिए, खोजते खोजते आए, इसी जंगल में मुलाकात हुआ। कहे कि माता पिता ने पानी त्याग दिए हैं, चल चलिए। कहे कि जिस दिन राज में थे उनको बेटे थे, राज से निकल गए, न मैं को सुख न कोई मेरा है, चले जाइए मित्र। उन्होंने कहा कि आप नहीं जाइएगा तो आपका छोड़ के नहीं जाएंगे, मरेंगे तो साथ जिएंगे साथ, आपको माता पिता चैन से नहीं रहने देंगे, इसलिए आपके साथ रहेंगे। तो उनका मित्र के आश्रम है और भगवान बुद्ध के आश्रम ही है। अच्छा, वो सामने वाला, हाँ, वो आश्रम है। तो यहाँ बहुत दिन तक रहे, अपना मित्र को यहीं से लौटा दिए। यहाँ भगवान बुद्ध बहुत दिन ठहरे। यहाँ से निकले थे, बात सुनिए, यहाँ से निकले थे, एक रात लौरिया ठहरे, एक रात आरे राय ठहरे, केसरिया ठहरे, कुलुआ ठहरे, वैशाली ठहरे, राजगीर ठहरे, नालंदा, हाँ वैशाली कुलुआ। अच्छा, वैशाली कुलुआ, हाँ ये है ना। लौरिया बोध गया में नंदनगढ़ से क्या रिलेशन है? हाँ, वो बाद में बता देंगे। तो राजा अशोक यही से हैं, मैंने वहाँ तक लौरिया, आर्य राज, केसरिया, कुलुआ, वैशाली, राजगीर, नालंदा, बोध गया। तो राजा अशोक की राजधानी था पाटलिपुत्र पटना। एक कलिंग राज था, कलिंग के राजा की बेटी के नाम पद्मावती थी, बहुत खूबसूरती थी। कोई पाटलिपुत्र से सिपाही गया कलिंग के राजा के यहाँ कोई संदेश लेकर, देख लिया कलिंग के राजा की बेटी के, आके राजा अशोक से बहुत बड़ाई किया कि विश्व में ऐसा सुंदरी नहीं है जितना कलिंग के राजा के बेटी की सूरत है। राजा अशोक बड़ाई सुनकर गए, किसी बहाने देख लिए कलिंग के राजा के बेटी के, बात सच था। कलिंग के राजा से कहा कि अपना बेटी से शादी कर दीजिए हमको। कहे घटिया पापी चले जाएंगे सर 2 टुकड़ा कर देंगे। कहा आप 2 टुकड़ा का कीजिएगा, मैं चाहूंगा तो 6 मिनट में आपको बर्बाद कर देंगे। विवाद फैलते फैलते फैल गया, युद्ध छिड़ गया। लड़ाई में पूरा कलिंग के पुरुषों के राजा खून के नदियां बहवा चुकी।
पद्मावती का काम किया, सारा औरतों के जमा किया, कहा कि हे माँ बहन अब लोग हम किसके सहारे जिएंगे, हम लोग युद्ध करके मर मिट जाएंगे, नहीं धरती पर रहेंगे, नहीं दर्द महसूस होगा। सब औरत तैयारी हो गई, पूरे राज को कहा कि ठीक है बहन, तलवार बना दिया। राजा अशोक के पास चिट्ठी लिखी कि रणभूमि में अपना सैनिक भेजिए। राजा अशोक कहा कि जाकर देखो कौन है युद्ध करने आया है। और सब रो रही थी, शराब रही थी, बदबू दे रहा था। क्या चाहती है? तो युद्ध चाहते हैं। तो आप नारी पर हाथ उठाना पाप है, जुल्म है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप लोगों के भाई बंधु है तो बुलाइए, सारा पापी सब तो मारा गया, हम लोगों के मार डालो, हम लोग किसके सहारे जिएंगे। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं गलती कर सकते। जाकर राजा अशोक से कहा कि आप चलकर समझाइए, नहीं तो आपका ऊपर खतरा के निशान बन चुका है। हम लोग आबला नारी पर बंदूक उठाएंगे, तलवार चलाएंगे, ये अच्छा काम है, चलिए आप। राजा अशोक आए, देख के कलेजा मचल उठा कि मैंने बहुत पाप किया, मेरा यह पाप प्रायश्चित कटेगा कैसे। तो विद्वान पंडित के पास गए, पंडित जी से कहा कि पंडित जी मैंने बहुत पाप किया, मेरा पाप प्रायश्चित कटने के लिए उपाय बता दीजिए। पंडित जी ने कहा कि अपने यादगारी के लिए अपने नाम से कुछ रख दीजिए। कहाँ रखिए? जहाँ धार्मिक स्थल हो, धार्मिक जगह हो। आपने बहुत पाप किए, एक नारी के चलते पूरे कलिंग को विधवा बना दी। तो सोचे जी हम क्या रखे, क्या रात के रहते थे पाटलिपुत्र, सुबह घोड़ा लेकर चल जाते थे चुनारगढ़ पहाड़ पर, क्या रखे। वही सील पहाड़ दिखाई दिया, पूरे राज को आदमी की भिरवाए, कटवाए, बनवाए और हाथी से घिंच के आया है। सबसे बड़ा, सबसे मोटा यहीं से खड़ा होना स्टार्ट है ना। यहाँ भगवान बुद्ध यहाँ से तपस्या स्टार्ट किए। तो कलिंग युद्ध के पाप प्रायश्चित कटने के लिए राजा अशोक यहीं से अशोक स्तंभ खड़ा करना स्टार्ट किए। तो यहाँ दोनों मित्र थे, तो 2 ठो खड़ा किया, अपना मित्र को लौटा दिए। और जहाँ जहाँ अकेला भगवान बुद्ध ठहरे हैं, यहाँ ठहरे लौरी आरे राज केसरिया कुलवा वैशाली राजगीर नालंदा बोध गया तक एक है। गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा आप लोग, हम तो अनपढ़ गंवार हैं। यह बचपन में कहानी सपना में सुने और इसी में मेरा बहाली हो गया, वही कहानी कह के सुना देते हैं। यह सत हो या असत हो, गलती के माफ़ कीजिएगा।